23 जुलाई रिद्धि और सिद्धि का वार। आज है बुधवार। व्याघात योग और गज के योग के बनने से एक बेहतर स्टूडेंट के तरीके से अपने फील्ड में आप कुछ नया पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, सीख पाएंगे और अपना भी पाएंगे। बुध और शनि का नवम पंचम राजयोग, जहां बुध आपकी बुद्धि का इस्तेमाल सही करना आपको सिखा देंगे, वहीं शनि आपके काम से आपको न्याय भी दिलवाएंगे। चंद्रमा और शुक्र का 2-12 का संबंध। आज आपके संबंध किसी से अनैतिक बन सकते हैं, अलर्ट रहिएगा। ग्रह कलेश से मुक्ति पाने का विशेष उपाय बताऊंगा और कार्यक्रम का अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सुमुख योग के बारे में। हर हर महादेव। भोलेनाथ का अति प्रिय श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है। भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और आज के दौर में सबसे ज्यादा लोग मानसिक तनाव से ग्रसित है और मानसिक तनाव चंद्रमा ही देते हैं। भोलेनाथ की आराधना किस प्रकार की जाए ये आम साधक को नहीं पता होता है। इसके लिए हमने आपके लिए बीड़ा उठाया है। आपके लिए हमारे जोधपुर के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष रूप से पूजन किया जाएगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, माता पिता का नाम, अपना गोत्र और अपनी मनोकामना भेजनी होगी। हम लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लेंगे, भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष मंत्र उच्चारण करेंगे, विशेष पूजन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर सकें। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जुलाई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, भोलेनाथ का प्रिय श्रावण मास चल रहा है। आप भोलेनाथ से बहुत कुछ सीख भी रहे हैं और नित्य पूजन भी कर रहे होंगे, उनकी भक्ति करके शक्ति भी प्राप्त कर रहे होंगे। लेकिन एक बात उनसे जरूर सीख सकते हैं, वो है पेशेंस, यानी धीरज, धैर्य और संयम। भोलेनाथ शशि शेखर है, जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया हुआ, इसीलिए भाल चंद्र कहलाते हैं। चंद्रमा शीतलता, ठंडक और शांति का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में भोलेनाथ से हमें सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना धीरज बिल्कुल न खोएं, मन पर नियंत्रण बना कर रखिए। देखिए आपके काम कैसे आसान बनते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 2 और 23 अगस्त को दिल्ली में हूँ, 3 और 24 अगस्त मुंबई, 10 अगस्त बेंगलुरु, 16 अगस्त अहमदाबाद, 17 अगस्त बड़ौदा और सूरत, 31 अगस्त पुणे। और अगर आप मुझसे पर्सनली यहाँ नहीं मिल पाते हैं तो नित्य ही मैं टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। 28 जुलाई को श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हम विशेष रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं। विशेष द्रव्यों से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे और आप भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। आप अपनी मनोकामना, अपने नाम, माता पिता का नाम, गोत्र के साथ हमें भेजिए। हम आपके लिए विशेष रूप से भोलेनाथ को प्रसन्न करेंगे। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन चतुर्दशी तिथि रहेगी और आज शाम को 5:54 तक आर्द्रा और बाद में पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और गज के के साथ मिल ही रहा है, एक नया व्याघात योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो मालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में ही रहेंगे और शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 लाभ और अमृत का और शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौकड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। मेष राशि वाले लोगों को आज किसी की मदद लेकर या मदद देकर काम बनेंगे। व्यापार में अच्छी ग्रोथ के लिए आपको जल्दी काम पर लगना पड़ेगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। आमदनी को बढ़ाने के लिए हो सकता है यात्रा करनी पड़ जाए। व्यापारी लोगों के लिए अधिक मात्रा में माल खरीदने से बचना चाहिए। आने वाले स्पेशल ओकेजन के लिए सोच समझकर आपको स्टॉक मेंटेन करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए दिन कुछ नया सीखने वाले हैं। टीचर आपकी मेहनत और काबिलियत से खुश जरूर होंगे, लेकिन आप अपनी गलती को भी दोहराने की गलती आज करने वाले हैं। व्याघात और गज के योग के बनने से वर्क प्लेस पर एक मीटिंग में अगर जा रहे हैं तो प्रेजेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर करिए। आपको अपनी भूमिका का पता नहीं कि कितनी शानदार भूमिका आपकी हो सकती है। वहीं एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दोपहर के बाद औसत समय जल्दी अपने काम को निपटा लीजिए। अच्छे दोस्तों के साथ किसी पार्टी में जाना, ट्रैवल करना, मौसम का आनंद लेने का मौका आपको पूरा मिलेगा। अपने करियर में जो नकारात्मकता आप महसूस कर रहे हैं उसे दूर करने का प्रयास आपको खुद करना होगा। रिलेशनशिप को लेकर अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो बिल्कुल धीरज, धैर्य और संयम रखिए। मेडिटेशन करें, नकारात्मकता आपकी दूर हो जाएगी। घर में अगर खर्चे बढ़ रहे हैं तो आपको ही कुछ अलग सोचना होगा। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट के लिए दिन थोड़ा चैलेंजिंग है। सेहत आपकी कल से बेहतर है, लेकिन बुजुर्गों को घुटने की तकलीफ परेशान कर सकती है। वृषभ राशि।
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सावधानी से करें, अपनी देखरेख में करें। पैसों को लेकर किसी पर भी आज भरोसा नहीं करें। बिजनेस मीटिंग में खास लोगों के बीच किसी गंभीर विषय को लेकर चर्चा होगी जो कि सकारात्मक रहेगी। इससे आपका आत्मविश्वास भी पुनः लौटेगा। व्यापारी लोगों को अपने पार्टनर के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी जरूर दिखानी चाहिए, यानी पारदर्शिता। इसी में ही आपकी भलाई है, वरना कहासुनी किसी से हो सकती है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग टीम को आपको एक्टिव करना होगा और ज्यादा भागदौड़ नहीं, स्मार्ट वर्क करिए, समय बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा। वर्क प्लेस पर किसी समस्या का हल अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो अनुभवी लोगों के साथ बैठ जाएं, तनाव कम होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम आप अपनी प्रॉब्लम समझोगे पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ, तो देखिए आप बेहतर डिसीजन आज ले पाएंगे और आर्थिक रूप से नए विकल्प आज खोज पाएंगे। और इसमें सोशल मीडिया की मदद आपको लेनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम हो या जनरल एग्जाम, अगर आप कहीं फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हो, तो आज का दिन श्रेष्ठ है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बिहेवियर आपको बिल्कुल कूल रखना चाहिए, कुछ सरप्राइजिंग करिए। पारिवारिक जिम्मेदारी अगर आपके ऊपर आ रही है तो आपको कुशलता का परिचय देना चाहिए। आप अपने घर परिवार वालों के साथ खूबसूरत यादों को जरूर जी पाएंगे। परिवार जहां जीवन शुरू होता है, प्यार वहां कभी खत्म नहीं होता है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर जरूर आ सकती है, फुर्ती दिखाइए। मिथुन राशि, मन थोड़ा विचलित, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता का शिकार हो सकता है। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन से दिन की शुरुआत करिए। अत्यधिक व्यस्त न रहें, परिवार को समय दीजिए, मनोरंजन करिए और हास परिहास के साथ दिन गुजारिए। अपने विचारों को सुलझाने पर आपको ध्यान और योग का सहारा लेना चाहिए। जीवन में शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य अगर किसी को मिल जाए तो वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन के फैमिली प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं होने से वो अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान पूरा नहीं दे पाएंगे। व्यवसायिक कार्य को लेकर किसी भी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। अगर कहीं मीटिंग में आपको लग रहा है कि झगड़ा फसाद हो सकता है तो आज दूर रहिए और कोई भी बड़े डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए। व्यापारी लोग अगर डिसीजन ले चुके हैं और लगता है कि पुनर्विचार करना चाहिए तो इसमें देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन हड़बड़ाहट में पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती करने वाले, इससे बॉस की डांट और फटकार आपको मिल सकती है। वही जॉब करने वाले लोगों को अगर काम सही ढंग से करना है तो बेफिजूल के जो बातें जहाँ चल रही, गॉसिपिंग जहाँ चल रही, वहाँ से अपने आप को बिल्कुल दूर कर दीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आने वाले एग्जाम को लेकर अज्ञात भय हो सकता है। अगर आप अपनी पढ़ाई या फिर एग्जाम को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो माँ के चरण छूकर गुड़ खाकर निकलिए, आनंद मिलेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गैर जरूरी जिद भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं कर्क राशि की। खर्चों को कम कर लीजिए वरना आर्थिक तकलीफ में न फंस जाएं। व्यापारी लोगों को बहुत अधिक उधारी माल देने से या पैसा देने से बचना चाहिए। पैसा, माल और रिलेशन तीनों ही खराब हो सकते हैं। पार्टनरशिप व्यापार में वर्तमान की नकारात्मक परिस्थिति से अपने आप को निकालने के लिए हल आपको खुद ढूंढना होगा। किसी मित्र की गलत सलाह आपको भ्रमित कर सकती है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम को बहुत ही तल्लीनता से करना चाहिए। साथ ही काम को बार बार रीचेक करते रहें ताकि गलती की संभावना न रहे। वर्क प्लेस पर विरोधी हावी होने से दिन आपके लिए ठीक नहीं है। आपको शांति धारण करनी होगी। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट से हो सकती है। परिवार में अपने संबंधों को मजबूत करने में आप लगे रहें और यही सही है। जीवन में आपका साथ देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन आप ग्रेटिट्यूड यानी धन्यवाद जरूर दीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट एग्जाम को लेकर सजग हो जाए, अन्यथा परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा बार बार अपने रिवीजन पर ध्यान दें। चतुर और चालाक लोगों के साथ जरूर रहें, लेकिन दोगले लोगों से अपने आप को दूर रखिए। छोटी छोटी बातों को तूल देने से आपको बचना होगा, वरना आस पड़ोसी लोगों से झगड़ा हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आपको पूरी करनी भारी भी पड़ सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि ग्रह कलेश, डोमेस्टिक वायलेंस अगर कहीं है तो उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी रुक ही नहीं सकती है। आज इसे दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा करें। उन्हें दूर्वा, गुड़, धनिया तथा लड्डू के साथ सुपारी भेंट करिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः 21 मिनट तक जाप करें, नहीं तो कम से कम 3 माला जाप करें। इस दिन जब भी आप किसी खास काम या एक रूटीन काम से घर से बाहर निकले, सौंफ खाकर निकलिए। गाय को हरी घास खिलाएं और कहीं पर भी मूंग का दान कर दीजिए। हरे मूंग का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब स्त्री को भी भेंट कर सकते हैं। आपका कल्याण और घर में क्लेश मुक्त वातावरण बन जाएगा। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आमदनी बढ़ाने के प्रयास कर लीजिए ताकि खर्चों पर हमारा ध्यान ही न जाए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को थोड़ा अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन को फेस करना होगा। अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी के लिए आपको सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए।
व्यापारी लोग हर काम को बारीकी से चेक करें ताकि कोई गलती की गुंजाइश न रहे। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट को उग्र नहीं होना चाहिए। अपनी उम्र के साथ साथ पड़ाव भी जरूरी है, कोई भटका सकता है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस में सीनियर पोस्ट मिल सकती है, बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसके लिए आपको अपने आप को डिजर्विंग बनाना चाहिए। वर्क प्लेस पर अपने बॉस और सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन न रहे। जो बात बोलें साफ और स्पष्ट बोलिए, गलतफहमी की गुंजाइश न रहे। गलतियां सुधारी जा सकती है, गलतफहमी सुधारने में बहुत तकलीफ लगती है। गृहस्थ जीवन में शांति बनाने के लिए आपको अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेनी होगी। आप अपने काम और परिवार के बीच तालमेल बिठा कर रखिए। काम में अगर हैं तो घर की बात ना करें, घर में हैं तो काम की बात ना करें। स्टूडेंट, आप अगर किसी और काम की तलाश में हैं कि पढ़ाई के साथ कुछ और करना है, तो आज आपको इसमें कोई मसीहा मिल सकता है। किसी रिलेटिव के यहाँ जाना या रिलेटिव का आपके यहाँ पर आना, दोनों ही स्थिति में आपकी जेब ढीली हो सकती है। शरीर और मन का दर्द शाम को थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। कन्या राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करना नशा आपके भीतर रहेगा। वर्क प्लेस पर अपनी क्षमताओं को आप पहचानते हैं। आपके भीतर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। हर काम को जल्दी जल्दी निपटाने में जल्दीबाजी में गलतियां हो सकती है, इसलिए समय दीजिए और समय के साथ आपको चलना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन, दिन की शुरुआत से ही नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर दीजिए। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ना तो ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ें, ना सुने, ना देखिए जिससे आप नेगेटिव हो जाते हैं। व्याघात और गज की स्त्रियों के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छा खासा मुनाफा यात्रा में मिल सकता है। अपनी संचित पूंजी को ऐसे ही कहीं निवेश मत कर दीजिएगा बिना सोचे समझे। व्यापारी लोग आज उधार माल और पैसा देने से बचें, वरना माल, पैसा और रिलेशन तीनों ही खराब हो जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट के लिए दिन सामान्य है। व्यस्ततम दिनचर्या से निकलकर मौज मस्ती, अपने एंथुसियाज्म के लिए समय निकालिए, अपनी हॉबीज के लिए समय निकालिए, बच्चों और परिवार के लिए समय निकालिए। स्टूडेंट, अपने परिवार के साथ बैठकर अपने दिल की बात जरूर शेयर करें। आज सुधार आपके स्वास्थ्य में कल से बेहतर होने वाला है। करियर को लेकर अगर नए विकल्प की तलाश में हैं तो सोशल मीडिया से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ी जानकारी मिल सकती है। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल मत बरतिएगा। तुला राशि, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी और आध्यात्मिक चेतना की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। व्याघात और गज के स्त्रियों के बनने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ परिवार को लेकर अगर कोई तकलीफ चल रही है तो आपको भावनाओं की कदर जरूर करनी चाहिए और अपने परिवार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे निभाना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट हंसमुख स्वभाव, मजाकिया स्वभाव से हंसते खेलते पूरा दिन शानदार ढंग से गुजार लेंगे। अपने नेटवर्क को एक्टिव करेंगे तो व्यापारी लोगों की यही ताकत बन जाएगी। पब्लिक डीलिंग और मीडिया से संबंधित लोग अपने काम पर ध्यान दें। कोई भी ऐसी बात पर विश्वास न करें जिसे आपने देखा नहीं और ना ही सुना है। आप अपने तेज दिमाग और चतुराई का इस्तेमाल करके अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर लेंगे। व्यर्थ के मुद्दों पर आपकी अपने मित्रों के साथ बहस बढ़ सकती है। बहस खत्म करने के लिए सबसे बढ़िया एक शांत रहें। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी प्रतिभा और कार्य पर भरोसा रखना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर किसी सहकर्मी से हुए मन मुटाव को आज दूर करने का पूरा मौका मिलेगा। अहम और वहम मत रखिएगा। स्टूडेंट के ऊपर आज ग्रहों की कृपा पूरी होने वाली है। एक्स्ट्रा और एडवांस में भी पढ़ाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अपने ददियाल और परिवार से संबंध सुधारिए, स्पेशली उनसे जिनसे बिगड़ चुके हैं। स्टूडेंट को यदि किन्हीं विषयों में समस्या आ रही है तो समस्याओं को दूर करने के लिए अपने टीचर की गाइडेंस पर आपको अमल करने में देरी नहीं करनी चाहिए। व्यापारी लोगों के लिए दिन मध्यम फलदायक है। दिन की शुरुआत पेंडिंग काम को करिए, ना कि बेवजह की चिंताओं पर। व्यापारी लोग मन के मुताबिक आज काम में वृद्धि न होने से थोड़ा मन दोपहर के बाद उदास हो सकता है, तो व्यापारिक संगठन से मिलिए, बड़े और नए लोगों से मिलिए। अगर आज ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सेहत और सामान का पूरा ख्याल रखिए। गुमनाम, मिसयूज या फिर कोई नुकसान हो सकता है। आज काम में रुकावट आ सकती किसी और की वजह से, मन दुखी हो सकता है। कभी कभी मन में कुछ नकारात्मक ख्याल इसी वजह से आते हैं, इसलिए योग, प्राणायाम और ध्यान करके आपका ये भ्रम दूर हो सकता है। जॉब करने वाले लोग ऑफिस की गॉसिपिंग और फालतू की पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखें, वरना अफवाहों के आप शिकार हो जाएंगे। परिवार वाले आपका साथ चाहते हैं, उन्हें साथ जरूर दीजिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट के लिए दिन थोड़ी कठिनाई भरा है। कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए एक ही तरीका है, उसका सामना करिए। आपका स्वास्थ्य ओवरऑल अच्छा रहेगा, लेकिन बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप अस्वस्थ न हो जाएं। हुकूमत करने की आदत, अड़ियल स्वभाव से दूर हो जाए, वरना अपनों को ही बेगाना कर देंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्रावण मास स्पेशल बात करते हैं। क्यों है नर्मदा नदी का हर पत्थर शिवलिंग? नर्मदा नदी से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। नर्मदा भगवान शिव की पुत्री है।
इसीलिए नर्मदा में ही शिवलिंग निर्मित होते हैं। देश की अन्य नदियों में मिलने वाले पत्थर पिंड के रूप में नहीं मिलते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि केवल नर्मदा नदी पर ही शिव कृपा है। यह घर में भी स्थापित किए जाने वाला पवित्र और चमत्कारी शिवलिंग है, जिसकी पूजा अत्यंत फलदायी है। यह साक्षात शिव स्वरूप है, सिद्ध और स्वयंभू शिवलिंग है। शास्त्रों में कहा गया है कि मिट्टी या पाषाण से करोड़ गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से कई गुना अधिक मणि और मणि से कई गुना अधिक फल बाणलिंग नर्मदेश्वर पूजन से प्राप्त होता है। बात करते हैं धनु राशि की। आज डोमेस्टिक वायलेंस, गृह कलेश हो सकता है, अनबन बढ़ सकती है, ध्यान दीजिए। एम्प्लॉयड पर्सन को अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना है तो अच्छी किताब पढ़ें, अच्छे लोगों के संपर्क में आएं, वरना घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के शिकार आप बन जाएंगे। वर्क प्लेस पर अपनी सतर्कता के कारण चारों ओर कुछ अच्छे काम आपको नजर आएंगे, जिसे देखकर अन्य सहकर्मियों का आत्मविश्वास भी आप बढ़ा पाएंगे और प्रोत्साहित कर पाएंगे। अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सारे डिसीजन आपको स्वयं लेने चाहिए, सलाह सबसे ले सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित सरकारी मामलों में अगर कहीं अड़ंगा है तो उसे खुद सॉल्व करिए। पार्टनरशिप व्यापार में आप भाग्यशाली रहेंगे और पार्टनरशिप में आपको कुछ अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है या मुनाफे की डील मिल सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग सब संभव है। परिवार में बुजुर्गों के साथ आप अपने करियर को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ अच्छी बातचीत कर पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट ने किसी कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेशन के लिए कहीं अप्लाई किया है तो आज खुशी की खबर मिल सकती है। स्टूडेंट को अपने टारगेट को अचीव करना है तो किसी और की बातों पर ध्यान नहीं देना है। बात करें सेहत की तो आपके लिए आज लकी डे है। घर में नए मेहमान आ सकते हैं। शादी या बच्चे ग्रुप में उनके लिए तैयारी पुख्ता रखिए। मकर राशि, मानसिक तनाव आज बढ़ सकता है। ऐसे लोग और एनवायरनमेंट से अपने आप को सुबह से ही दूर कर दीजिए। स्टूडेंट के द्वारा स्वयं के फील्ड में किए गए प्रयासों में हारी हुई बाजी को जीतने में कामयाबी मिलेगी। न्यू जनरेशन अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करें, फैशन और सोशल मीडिया पर कम ही रहें। व्यापारिक काम को करने में संतान का सहयोग मिलेगा। कार्यभार ज्यादा होने पर मदद में संकोच न करें, लेने और देने में। व्यापार में दिन फायदेमंद हो सकता है, लेकिन यात्रा से बड़े लाभ आपको मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आप काम को बारीकी से करेंगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा और दोपहर में ही आप फ्री हो सकते हैं अपने काम से। व्याघात और गज के स्त्रियों के बनने से वर्क प्लेस पर काम के सिलसिले में अच्छे नतीजे आपको मिलेंगे। अधिकतर समय जैसे ही आपको मिलता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, मोटिवेशन किताबें या वीडियोस देखने पढ़ने पर उस पर ध्यान देंगे तो आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट, आपको वाकई में सफल अगर होना ही है तो घर के लड़ाई झगड़ों से अपने आप को दूर कर लीजिए और डिसिप्लिन में रहिए। आपकी सेहत कल से बेहतर है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ पुराने विवाद तूल पकड़ सकते हैं, दूर रहिए। आइए बात करते हैं कुंभ राशि। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकते हैं। सेहत को लेकर सावधानी आपके काम आ रही है। यदि आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेकर कंफ्यूज हैं तो बड़े बुजुर्ग और अनुभवी लोगों से सलाह ले लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। व्यापारी लोग अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए, जिससे लाभ के जो मार्ग है वो सुनिश्चित हो पाएंगे। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल सकता है। खर्चों पर कंट्रोल करना न भूलें। इस समय सेल्स, परचेस, मार्केटिंग टीम को और एक्टिव करिए, उन्हें नए टूल्स दीजिए। बड़ी डील आपके लिए ला सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में थोड़ी मेहनत, मशक्कत ज्यादा करनी पड़ सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी अच्छाई का फायदा तो मिलेगा, लेकिन इसका बखान या दिखावा करने से बचिए। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति व्यवहार आज सौम्य रहेगा। खुशनुमा वातावरण आप बना लेंगे। सामाजिक यानी सोशल काम में आपका योगदान बढ़ेगा, लेकिन सोशल काम निस्वार्थ भाव से करेगा। दान करते हैं तो भी आपको आज गुप्त करना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आज हो सकता है कि बात घर परिवार में बन जाए, जो बात अभी अटकी हुई थी। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मीन राशि की। परिवार पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आज परिवार होना चाहिए। परिवार की सुख सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं है। व्यापार में दिखावे की वजह से व्यर्थ यानी फिजूल खर्ची हो सकती है। इसकी वजह से आपका बजट गड़बड़ हो सकता है। लीगल कॉम्प्लिकेशन रखिएगा। इलीगल काम से अपने आप को दूर रखिए, वरना नुकसान लगभग तय है। स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट अपने करियर को लेकर थोड़े कंफ्यूज आज ज़्यादा रहेंगे। अपने स्वभाव में ईगो न लाएं, क्योंकि अहम और वहम का कहीं इलाज नहीं, जिसकी वजह से आपका अपनों के साथ ही मनमुटाव बढ़ सकता है। घर के खर्चे बढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन मौज मस्ती में जरूर रहें, लेकिन पहले काम पूरा करें फिर मौज मस्ती करिए। वर्क प्लेस पर चली आ रही पुरानी समस्याओं से आज निजात मिलेगी। अपने आप को जितना हो सके स्वस्थ, मस्त और व्यस्त रखने पर ध्यान देना चाहिए। परिवार का माहौल अच्छा बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए।
स्टूडेंट अपने क्षेत्र में चाहकर भी आज कुछ अलग नहीं कर पाएंगे, बस रूटीन से ही चल पाएंगे। आंखों में और हो सकता है मांसपेशियों में तकलीफ आपको परेशान कर सकते हैं। आंखों में जलन और मांसपेशियों में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। समय की सिचुएशन आपको थोड़ा नेगेटिव बना सकती है, ध्यान रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह दो बात करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करेंगे सुमुख योग की। जब भी किसी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस यानी धन भाव के लॉर्ड केंद्र में आ जाए, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ और 10th हाउस में हो, और लाभ भाव यानी इनकम 11th हाउस के लॉर्ड धन भाव में हो, तो सुमुख योग बनता है। ऐसा व्यक्ति का चेहरा बड़ा आकर्षक होता है, मुस्कुराहट हमेशा चेहरे पर रहती है और वो अपने चेहरे, मुस्कुराहट और जुबान से लोगों को मुरीद बना देते हैं। ऐसे लोग कलाकार होते हैं, कला के शौकीन होते हैं और फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया लाइन में छा जाते हैं, बहुत फेमस होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है, तो 5 पत्ती की 21 दूर्वा श्री गणेश जी को मोदक के साथ अर्पित करिए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और शाम को संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। हरी चीजों का दान करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।